हेलो लर्नर्स, हैसल फ्री इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुनकर अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज हम सीखेंगे भविष्य में चल रही क्रियाएं, लेकिन समय के साथ, यानी भविष्य में कोई कार्य कुछ समय तक लगातार जारी रहेगा। इस प्रकार के वाक्यों में हम समय सूचक शब्दों सिंस तथा फॉर का इस्तेमाल करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात क्रिया प्रारंभ होने का समय जब वाक्य में दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, सिंस इवनिंग यानी शाम से, सिंस मंडे यानी सोमवार से, सिंस 12th में यानी 12 मई से, सिंस 2020 यानी 2020 से, सिंस यस्टरडे नाइट यानी कल रात से, इत्यादि। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मंडे, अर्थात वह सोमवार से नाच रही होगी। तो नाचने की क्रिया प्रारंभ हुई सोमवार को। यहाँ पर क्रिया प्रारंभ कब हुई? सोमवार को। तो जब क्रिया प्रारंभ होने का समय पता चले तो सिंस का इस्तेमाल होगा। फॉर का इस्तेमाल हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी क्रिया कितने समय तक चल रही होगी ये पता चलने पर करते हैं। जैसे फॉर 10 मिनट्स यानी 10 मिनट से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से, फॉर 3 डेज 3 दिन से, फॉर 5 वीक्स 5 हफ्तों से, फॉर 2 मंथ्स यानी 2 महीनों से। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। She will have been dancing for 2 days, अर्थात वह 2 दिन से नाच रही होगी। इस वाक्य में समय की सीमा है 2 दिन। यहाँ पर हमें नाचने का जो समय है वो कब प्रारंभ हुआ, नाचने की क्रिया वो पता नहीं चलता, बल्कि समय सीमा पता चलती है जो कि 2 दिन है। इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। आइए ऐसे अन्य वाक्यों को सुनते हैं। अमन 10 मिनट से अखबार पढ़ रहा होगा। Aman will have been reading the newspaper for 10 minutes. मेरी बहन आधे घंटे से खाना बना रही होगी। My sister will have been cooking the food for half an hour. लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। The boys will have been playing cricket in the ground for an hour. मीना कल से मधुर गीत गा रही होगी। Meena will have been singing a sweet song since yesterday. प्रधानमंत्री 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। The Prime Minister will have been giving a speech on the stage for an hour. पुलिस 2 हफ्ते से चोर को पकड़ रही होगी। The police will have been catching the thief for 2 weeks. मयंक सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा होगा। Mayank will have been doing his homework since morning. हम कल से फिल्म देख रहे होंगे। We shall have been watching the movie since yesterday. वे 5 दिन से काम कर रहे होंगे। They will have been working for 5 days. मुझे सुबह से स्कूल के लिए देर हो रही होगी। I shall have been getting late for school since morning. हम शाम से मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे। We shall have been playing hockey in the ground since evening. वह सुबह से स्कूल जा रही होगी। She will have been going to school since morning. वह 2 घंटे से सड़क पर दौड़ रहा होगा। He will have been running on the road for 2 hours. वह मुझे कल से सिखा रहा होगा।
He will have been teaching me since yesterday. तो लर्नर्स, ये थी भविष्य में जारी रहने वाली कुछ क्रियाएं। टेंस के अनुसार इस प्रकार की क्रियाओं को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। आशा करती हूँ आप सुनकर अंग्रेजी सीखने के क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।